आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसके केंद्र में आत्मा है, जिसके केंद्र में प्रभु है, जिसके केंद्र में भगवान है, जिसके केंद्र में ईश्वर है, उसको केंद्र रखकर उसको नतमस्तक होकर के अब आपको सही दृष्टि, सही सोच के माध्यम से राइट विजन, राइट थिंकिंग के अंतर्गत आपके बुरे विचारों को समाप्त करके अच्छे विचारों का बीजारोपण करते हैं। आपके मस्तिष्क को जो है अच्छे अच्छे विचारों से भरते हैं। आपके अंदर भीतर हम अच्छे विचारों का उत्साह भरते हैं इस एपिसोड के माध्यम से, साइंस ऑफ द सोल के माध्यम से। और हम प्रतिदिन नए नए एपिसोड इस दिशा में प्रस्तुत करते हैं। आज का हमारा बिल्कुल बहुत ही सुंदर, अति उत्तम विषय है कि पिंजरे में बंद है 14 लोक के नाथ। पिंजरा और 14 लोक के नाथ, दो चीजों को देखना होता है। पिंजरा एक ऐसा घर होता है जिसके अंदर आदमी बंद कर दिया जाता है। पक्षी को पिंजरे में बंद किया जाता है, कैदी को कैद में बंद किया जाता है, और हमको ऐसी काल कोठरी में डाल दिया जाता है कि हम सड़ते रहते हैं। यानी सामान्य स्वतंत्रता के जीवन को हटा करके स्वतंत्रता का जीवन जीना पिंजरे का जीवन है। बंदिश में आना, स्वतंत्र बनना, और व्यक्ति को कोई भी उसकी इच्छा के अनुरूप कार्य न होना, वो पिंजरा कहलाता है। उसके अंदर व्यक्ति भी बंद रह सकता है, और जो है पक्षी भी बंद रह सकता है, पक्षी भी बंद रह सकता है, सभी लोग उसमें बंद रह सकते हैं। अब देखिए, 14 लोक के नाथ किसको कहते हैं? भगवान को 14 लोक का नाथ कहा जाता है, परमात्मा को 14 लोक का नाथ कहा जाता है। ये जो दुनिया है उसके अंदर नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति, और हमारा ये मनुष्य लोक, और उसके बाद भीतर अंदर का जो है वो हमारा नरक लोक, ऊपर स्वर्ग लोक है। ये सब मिला करके 14 लोक कहे जाते हैं। इसका नाथ मतलब इसका स्वामी, इसका पालन पोषण करने वाला, वह 14 लोक का नाथ है। ब्रह्मा विष्णु महेश को 14 लोक का नाथ कहा है। ब्रह्मा जो है वो 14 लोक के समस्त प्राणियों का जो है वो सबका जन्म दाता है। विष्णु उसका पालन पोषण करने वाला है, और महेश जो उसमें शैतानी करता है, जो अशांति पैदा करता है, और जो अवगुण करता है, दुर्जन है, उनका विनाश करने वाला देवता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को 14 लोक का नाथ कहा गया है। अब मैं कौन से 14 लोक के नाथ की आज बात करने चाह रहा हूं, और कौन से पिंजरे की बात करने जा रहा हूं? पहले मैंने भूमिका बनाई। ये जो शरीर रूपी जो है ये पिंजरा है। हर प्राणी का शरीर को मैं पिंजरा कहता हूं, और उसके अंदर बंद कौन है? उसके अंदर बंद है 14 लोक के नाथ, अपनी आत्मा। ये 14 लोक का नाथ कैसे बनती है? आत्मा वही है, 14 लोक की नाथ है, वो परमात्मा है। और उसकी 3 दशा है, 3 स्टेजेस है। पहले में स्टेजेस बना करके, और जो उसकी सुपर स्थिति परमात्मा है, वो 14 लोक का नाथ है, वो इस पिंजरे में बंद है, वह मैं बताना चाहता हूँ। पहली दशा है हमारी आत्मा की, जीवात्मा।
जो व्यक्ति जीवात्मा की श्रेणी में होता है, जीवात्मा की स्टेज पर होता है, और तीनों ही वही आत्मा है, तीनों तरह के अलग अलग कार्य करने वाली आत्मा है, अलग अलग गुण वाली आत्मा है, अलग अलग दशा वाली आत्मा है, अलग अलग स्टेज वाली आत्मा है, तब उसका 3 क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया, जीवात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जीवात्मा के रूप में जीवन यापन करने वाला मनुष्य क्या करता है, ये तीनों बातें तो बेचारे पशु पक्षियों पर और अन्य प्राणियों पर लागू ही नहीं होती, क्योंकि वो तो बेचारे जीवात्मा ही होते हैं। उनके पास में बुद्धि कहाँ है, उनके पास मन कहाँ है, उनके पास प्रज्ञा कहाँ है, उनके पास के अंदर चित्त कहाँ है, उनके पास में इतना बड़ा अहंकार भी कहाँ है जो सबको डुबाने वाला। वो तो बेचारे सामान्य प्राणी हैं, जीवात्मा के रूप में। मनुष्य की बात करता हूँ, मनुष्य ही जीवात्मा से अंतरात्मा बनता है, परमात्मा बनता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो परमात्मा बन सकता है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो मुक्ति जा सकता है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अंतरात्मा बन सकता है। इसीलिए मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना है कि 84 लाख जीवा योनि का सर्वश्रेष्ठ योनि है वह मनुष्य योनि है। और मनुष्य योनि के बाद में तो वैदिक परंपरा बड़ी स्ट्रिक्ट है, वो ये कहती है कि 7 भव तक लगातार सुकृत करते रहिए, आपको मनुष्य भव मिलता है, 9वां भव मनुष्य मिलता है। और अगर मान लो उनके अंदर कोई 8 भवों के अंदर कोई चूक हो गई तो आपका मनुष्य भव गया। अब फिर प्रयास करिए, तो फिर वही सुकृत करिए, सरलता रखिए, दुर्व्यवहार मत करिए, अच्छे इंसान बनिए, तो ऐसे फिर वो 99 भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। उसमें भी कहीं चूक हो गई तो 999 भव के बाद में फिर मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। इसीलिए दुर्लभ है, इसीलिए मुक्ति जाने वाला है, इसीलिए 14 लोक का नाथ बनने की योग्यता रखता है। यही तो कारण है कि मनुष्य जीवन, हम कितने भाग्यशाली है कि हमको मनुष्य जीवन मिला, एक बात। दूसरा, हमें ईश्वर की वाणी सुनने का मौका मिला। हम भारत में जीते हैं, हम आर्यों की संतान है, हम भाग्यशाली है, क्योंकि ऋषि मुनियों की भूमि है। यहाँ कोई न कोई ऋषि आज भी आता है, अच्छे साधु संत आज भी आते हैं और हमको ईश्वर की वाणी सुनाते हैं, सत्संग करते हैं। हमारे पास पुस्तकें हैं, हमारे पास मंदिर है, हमारा स्वाध्याय है, बहुत से साधन है हमें ईश्वर की वाणी सुनने का। हमारी इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति जागृत है तो सब कुछ संभव है, वरना कोई भी वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। याद रखिए कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। इच्छा शक्ति है तो व्यक्ति कहीं पर भी चला जाएगा, इच्छा शक्ति है तो व्यक्ति कितना ही कष्ट उठा लेगा, इच्छा शक्ति है तो व्यक्ति रात भर भी जग जाएगा, इच्छा शक्ति नहीं है तो सारे साधन संपन्न होने पर भी वो कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा, वो तो सोता रहेगा, वो तो लेथार्जिक होगा। ये अलग बात है कि उसके कर्म ऐसे ही है, उसका भुगतान हो रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि जीवात्मा की, और जीवात्मा कौन होता है? जो केवल स्वार्थ के दायरे में होता है। जन्म ले लिया, मैंने खाया, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं डहे तो डहे, उसको दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं। मेरा पेट भरना चाहिए, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरी यश, मेरी कीर्ति, और उसके साथ साथ के अंदर मैं और मेरा, और 5 इंद्रियों का सुख। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे अच्छे फिल्मी गाने सुनो, बाहर में जाओ, ड्रिंक करो, ये करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो, मौज करो। फिर ये जन्म बार बार मिले या ना मिले, इस जीवन में जितना आनंद लूटना हो लूट लो, इसीलिए ये जन्म मिला है, वह जीवात्मा है। अब देखिए कि उसके बाद में किसी ज्ञानी का संसर्ग मिला, किसी वैज्ञानिक की सोबत मिली, उसके अच्छे कर्मों का उदय हुआ, पुण्योदय हुआ, उसको ज्ञानी मिले,
और उसको जैसा मैं आपको जो है प्रवचन कर रहा हूँ ऐसे प्रवचनकार मिले, तो उससे क्या हुआ कि उसके भीतर ज्ञानी ने उसको ज्ञान दिया। ज्ञान क्या दिया? आत्मज्ञान दिया, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारा विषय है। आत्मज्ञान कैसा दिया कि उसके भीतर जो जहर भरा हुआ है अहंकार का, उस जहर की थैली को चीरा फाड़ा करके ज्ञानी ने फेंक दिया। काल बेलिया जो जिस नाग के अंदर जहर की थैली होती है और बड़ा सर्प होता है, उसको आर्ट जानता है, विद्या जानता है, शल्य क्रिया जानता है, जहर की थैली को फेंक देता है और वह आग, वह सर्प, बड़ा सर्प वो फुफकारता रहता है। उसके कालबेलिए के जो है हाथ पे फुफकारता है, वो पैसे कमाता है लोगों से, जहर नहीं चढ़ता, थैली खत्म हो गई। आपके भीतर यानी अहंकार की थैली को निकाल देते हैं। आप क्रोध नहीं कर सकते, आप छल नहीं कर सकते, आप कपट नहीं कर सकते, आप लोभी नहीं हो सकते। आप में वैराग्य का बीज वपन कर देता है, आपकी प्रज्ञा को जागृत कर देता है, आत्मा की जो है प्रतीति करा देता है और आप अंतर आत्मा बन जाते हैं। आत्म में परिवर्तन आ जाते हैं। आप किसी को कष्ट नहीं दोगे ज्ञान की स्थिति में, और किसी को दे दिया तुरंत प्रतिक्रमण करोगे। आप में कोई गलती हो गई ज्ञानी, तो ज्ञान हाजिर होगा, वो प्रज्ञा बहन को बुलाएगा। प्रज्ञा बहन कहेगी, वो आत्मा की प्रतिनिधि है, आत्मा की वो आत्मा की भाव सत्ता है, वो आएगी और आपके कहेगी, आपको स्मरण कराएगी, तुमको ज्ञानी ने ज्ञान दिया है, तुम स्वयं ज्ञानी हो और तुम ऐसा गलत कार्य कर रहे हो। नहीं, प्रतिक्रमण करो, इसको छोड़ो। जिसके साथ गुनाह किया है उसे क्षमा याचना करो कि मैंने पाप कर लिया है, मैं क्षमा मांगता हूँ और मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, ये प्रभु मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। देखिए, ये दूसरी स्टेज, जब एक अंतरात्मा धीरे धीरे विकास करती है, उसकी प्रतीति 100% ज्ञानी पुरुष ने करा दी और उसको 15% जागृति दे दी। अब तो काम तू कर, मैंने मेरा काम कर लिया। और एक तीसरी जो 2% अनुभव का भी फाइल खोल दी, अनुभव का भी खाना बना दिया कि अब तू इसको आगे बढ़ाता रहे। अब जो अंतरात्मा को काम क्या देता है ज्ञानी, कि तुम प्रतीति 100% का सहारा लेकर के तुम जो जागृति जो 15% मैंने दी है उसको बढ़ा करके 20%, 25%, 50% जागृति करते रहो। साथ साथ में वो अनुभव भी बैरोमीटर के जो है पारे की तरह बढ़ता रहेगा। ज्यों ज्यों जागृति बढ़ती जाएगी और अनुभव का बैरोमीटर ऊपर चढ़ेगा, 100% आ जाएगा, तो तुम केवल ज्ञानी बन जाओगे, तुम परमात्मा बन जाओगे, 14 लोक के नाथ बन जाओगे। हर केवल ज्ञानी 14 लोक का नाथ होता है। 14 लोक के अंदर कोई भी जो है जीव है या जड़ पदार्थ है, जड़ और चेतन की कोई भी अवस्था, भूत भविष्य और वर्तमान की 14 लोक की कोई भी जीव और जड़ की किसी भी अवस्था उससे छुपी नहीं। पूरा विश्व है वो 14 लोक है, उससे कोई भी चीज छुपी नहीं रहती है, क्योंकि उसके सूरज का प्रकाश होता है, वो साक्षात देखता है ये कितने साल जिएगा और ये कितने भव करके आया है, आगे कितने भव करेगा, अगले जन्म में क्या बढ़ेगा, ये प्राणी पहले कैसा क्या था और अब क्या हो गया, आगे क्या जन्म लेगा। उनसे कोई छुपी नहीं रहती, क्योंकि वह 14 लोक के नाथ है, वो परमात्मा है। ये हमारी सोल की, हमारी आत्मा की सुप्रीम अवस्था होती है। तो भाई और बहनों, मैंने आपको पिंजरे की बात की और इसके भीतर 14 लोक के नाथ है, तो हमारा क्या दायित्व है? पिंजरे का क्या दायित्व है कि पिंजरा अलग है और 14 लोक के नाथ अलग है, दोनों साथ रहते हैं। क्योंकि इस पिंजरे में बंद है। कब से बंद है कि वो स्वयं 14 लोक के नाथ कहते हैं, मुझे पता नहीं कि मैं इस पिंजरे में कब से बंद हूं, अनादि अनंत काल से बंद हूं। मैं भी नहीं बता सकता आपको कि कब से बंद हूं,
वो कहते हैं मैं आपको प्रति उत्तर करता हूं, मैं प्रति प्रश्न करता हूं कि आप बताओ कि पहले मुर्गी हुई या अंडा हुआ। अंडा के बिना मुर्गी नहीं हो सकती, मुर्गी के बिना अंडा नहीं होता। तो प्रभु ने कह दिया 14 लोक के नाथ ने कि पश्चानुपूर्वी, अनादि अनंत काल से मैं और ये पिंजरा साथ में बंधे हुए। अब देखिए, हियर लाइज द पॉइंट, हम एक जो है टर्निंग पॉइंट पर आ गए। पिंजरा भी हो गया, 14 लोक के नाथ भी है। अब करना क्या है? अब देखिए, ये जो शरीर जो है पूर्व जन्मों के अंदर, पूर्व जन्मों में मन वचन काया की जो कोई भी प्रवृत्ति करके आता है तो वह राग देश का संचय करके आता है, वो कर्मों का संचय करके आता है और एक फिल्म बना के आता है। 3 बैटरियां साथ लेके आता है, मन की बैटरी, वचन की बैटरी और काया की बैटरी। वो बैटरियां चार्ज होती रहती है, उसको चार्ज करने वाला अहंकार है। और वो बैटरी, और जैसे कि हमारे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, फिर चार्ज करते हैं, फिर डिस्चार्ज होती है, तो जीवन भर ये तीनों बैटरियां चार्ज डिस्चार्ज होती रहती है। और ये पूरी फिल्म, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप कभी थिएटर में गए हों तो 2 घंटे की, 2.5 घंटे की आपने फिल्म देखी होगी। उसके अंदर प्रेमी होता है, प्रेमिका होती है, विलियन होता है, तो उनके रोल चलते हैं, अभिनय चलता है, आपस में प्रेम होता है और फिर विलियन बीच में बाधा डालता है, तब पिक्चर आगे चलती है। तो ये फिल्म हमारी, जो कुछ हम लेके आए हैं उसमें आप स्वतंत्र नहीं हो। ये तो कॉजेज आप डाल के लाए हो, ये तो उसका इफेक्ट है, ये तो जो कुछ पुरुषार्थ किया था उसका भाग्य रूप में अच्छा या बुरा है, वो तो आपके पुण्य और पाप जो अर्जन किए उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये चलती रहती है। अब 14 लोग के नाथ तो अलग बैठे हैं, शरीर में हैं, पिंजरे में हैं, लेकिन 14 लोग के नाथ क्या सोचते हैं? 14 लोग के नाथ सोचते हैं कि मैं तो, मेरी क्वालिटी क्या है, मेरा लक्षण क्या है कि मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं इस पिंजरे से अलग हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। क्या देखने वाला हूँ? इस पिंजरे को देखने वाला हूँ कि पिंजरा अनादि अनंत काल से क्या कर रहा है। मैं उसको प्रेरणा भी देती हूँ, मेरी जो प्रज्ञा शक्ति को भी भेजती हूँ, प्रज्ञा को भी भेजती हूँ जागृत करके कि इसके मन वचन काया गलत दिशा में जा रहे हैं, उसको सही दिशा में करो, बुद्धि को सही करो, ताकि कि ये 14 लोक के नाथ मैं जो हूँ स्वतंत्र होना चाहता हूँ, पिंजरे को भी स्वतंत्र करना चाहता हूँ। पिंजरा भी शुद्ध है, ये परमाणुओं से बना है, एक परमाणु जो है शुद्ध अवस्था में शुद्ध रहता है और आत्मा शुद्ध अवस्था में मोक्षगामी होती है। वो अनंत ज्ञान वाली है, वो अनंत दर्शन वाली है, वो अनंत शक्ति वाली है, वो अनंत सुख का धाम है, वो अजर है, वो अमर है, वो अविनाशी है, जिसका वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, रूप नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किससे रुकती नहीं, किसी को रोकती नहीं है, और वह जो तो आनंद में रहती है। ये 14 लोक के नाथ तो आनंद में रहते हैं, केवल आनंद, केवल आनंद, सच्चिदानंद, सहजानंद में रहते हैं। तो आप देखिए कि अब फिल्म चल रही है और ये भुगतान भुगत रहा है। तो ये 14 लोक के नाथ पिंजरे से अलग कब होंगे और पिंजरा जो है कब टूटेगा, कब ढहेगा? ये कब ढहेगा? जबकि ये पिंजरा इस जो फिल्म चल रही है उसके साथ अपने आप को जोड़ेगा नहीं, उससे अलग रहेगा। फिल्म के साथ जुड़ने का मतलब हम राग द्वेष से जुड़ गए। तो राग द्वेष से जुड़ने का अर्थ हो गया हमने नए कॉजेज डाल दिए। नए कॉजेज अगले भव की तैयारी करते हैं, कॉज पढ़ते रहते हैं और अगले भव का बंधन, अच्छा या बुरा, जैसे कॉज पढ़ते हैं वैसा कर्म बीज बनता रहता है और वह कर्म बीज पैदा होकर के नेक्स्ट बर्थ के अंदर कर्म फल देता है। जैसा अर्जन है पुण्य और पाप का, एज यू सो विल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, कुदरत का कानून है।
ये सनातन सत्य है और इसके अनुरूप जो है ये 14 पूर्व, ये 14 लोक का नाथ है, इसके साथ बंधा रहता है, लेकिन ये प्रतिक्रिया नहीं करता है। पिंजरा करने वाला ये है, ये सब हो रहा है, ये कर नहीं रहा है। करता तो जो है 14 पूर्व का जो है वो है, और हमारी व्यवस्थित शक्ति करता है। ये तो एक निमित्त है, ये तो एक अकर्ता है, ये तो एक संजोग है। तो अब देखिए कि ज्यों-ज्यों ये चिंतन में चला जाएगा, शुद्धिकरण होगा, कॉजेज नहीं डलेंगे, कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। ये सनातन सत्य है, कुदरत का कानून है, ये प्राकृतिक नियम है, ये लॉ ऑफ द नेचर है। तो हम जुड़े नहीं, हमारा सारा भुगतान है वो विचारों के द्वारा होता है। विचार 24 आवर्स आते हैं, जीवन भर तक आते हैं। हम रात में सोते हैं तब भी हमारे विचार आते हैं, क्योंकि अवचेतन मन खड़ा हो जाता है, वह नहीं सोता है, चेतन मन सो जाता है। और बेचारा अचेतन मन होता है, वो तो गोदाम है, वो तो न हिलता है न वो डुलता है, उसको कोई धक्का देता है वो तो आगे चला जाता है, गोदाम है। लेकिन धक्का देने वाला अर्ध चेतन मन है, तेज शरीर है, ये धक्का देता है किसको? आत्मा को और कर्म शरीर को। तब जाके दूसरे जन्म के अंदर आत्मा ये शरीर धारण करती है, कर्मानुसार, राग द्वेष के अनुसार और पुण्य पाप के अनुसार। तो हम बात कर रहे थे कि 14 पूर्व, 14 लोक का नाथ पिंजरे में बंद है और छटपटा रहा है कि मैं कब इस पिंजरे से बाहर निकलूं। पक्षी पिंजरे में बंद है, वह खुली हवा में जाना चाहता है, लेकिन शिकारी ने उसको तो पिंजरे में बंद कर दिया। कैदी कोई भी कैद में नहीं रहना चाहता है, वो तो जब उसकी कैद 5 साल की बोली, 14 साल की बोली, एक एक मिनट गिन गिन के निकालता है, कब मेरा कैद का समय पूरा हो और बाहर निकलूं इस पिंजरे से। उसी तरीके से कोई बेचारा व्यक्ति काल कोठरी के अंदर सजा रूप में डाल दिया जाता है, वो चिंतन, वो गिनता है समय कब निकलूं, क्योंकि हर एक व्यक्ति आज़ादी चाहता है, हर एक प्राणी आज़ाद चाहता है, हर एक प्राणी स्वतंत्र रूप से जो है श्वास लेना चाहता है, वो कोई भी परतंत्रता नहीं चाहते। हम कितने 2000 वर्ष तक प्रतंत्र रहे। पहले तो शक आए, हूण आए, फिर जो है खिलजी आए, फिर जो है हमारे मुस्लिम लोग आए, डच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज लोग आए तो थे, वो हमारे मेहमान बन करके, लेकिन हमारी उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लागू की, क्योंकि हम लोग लड़ रहे थे। हमारे राजा महाराजाओं की छोटी छोटी रियासतें थी, वो लड़ने के कारण उन्होंने जो है हमारा वीक पॉइंट पकड़ लिया और हमको 2000 साल तक जो है वो पिंजरे में रखा, 2000 साल तक गुलाम रखा। हमें कोई आज़ादी नहीं थी, कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी, हमारा धर्म बदला गया, हमारी सांस्कृतिक धरोहर को तोड़ा गया और हमारे 14 लोकनाथ के जो जो भव्य मंदिर थे वो जो है वो उनको तोड़ा गया। जैसे उदाहरण के तौर पर सोमनाथ का मंदिर है और बहुत से मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई, चर्च बनाए गए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम रोज देखिए, प्रतिदिन देखिए, आपको इसमें सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, जीवन निर्माण के सूत्र मिलेंगे, आपको मुक्ति मिलेगी, आपको ब्लिस मिलेगा, आपको अक्षय ट्रुथ मिलेगा, आपका जो लौकिक जगत अच्छा होगा, पारलौकिक जगत अच्छा होगा। दोनों जगत के समन्वय करने के लिए हम आत्मा को केंद्र में मान करके एपिसोड को तैयार करते हैं, समग्रता के साथ तैयार करते हैं। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, हमारी शुभकामनाएं। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान,
एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।